जब हम लोग घर पर डॉग लाते हैं तो उससे हम लोग टीका दिलवाते हैं क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है। तो अब एक बात यह आती है, अगर हम लोग घर पर भी खरगोश पाले हैं तो क्या खरगोशों के लिए भी कोई टीका अवेलेबल है भारत में या फिर नहीं? क्या खरगोशों को भी टीका की आवश्यकता है या नहीं, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि खरगोशों के लिए भी टीका है, अवेलेबल है, वैक्सीनेशन है। अब आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर से आ रहा होगा कि हम लोग तो अपने घर पर खरगोश को रखे हुए हैं एज अ पेट, लेकिन हम लोगों ने एक भी टीका खरगोश को नहीं दिलवाया है। तो क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई डर की बात है, क्या दिलवाना चाहिए? तो अब इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। खरगोश को टीका देना ज़रूरी है या फिर ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट में, तो ऐसे में आपके अपने बनी को वैक्सीन देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप भारत में हैं, इंडिया में हैं, तो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती। इसका क्या कारण है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। खरगोशों में दो ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, वो है माइक्सोमेटोसिस और दूसरा है रैबिट हेमोरेजिक डिजीज़। इन दो डिजीज़ों के कारण खरगोशों की अधिकतर मौत हो जाती है। अगर कोई बाहर में रह रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ पर ये डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, खरगोशों में देखा गया है। इसीलिए खरगोशों की जान बचाने के लिए खरगोशों को वैक्सीन देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये दो बीमारियों से बचे रहे। बहुत ही गिने चुने कंट्रीज़ में ही खरगोशों के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अब बात आती है, क्या भारत में भी खरगोशों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है? तो इसका जवाब है नहीं। खरगोशों के लिए कोई भी ऐसी वैक्सीनेशन नहीं है जो कि आप अपने बनी को दे सकते हैं। तो अगर आपने अपने घर पर खरगोश को लाया है, बहुत दिन से आपके घर में आपका बनी है, आपने उसे टीका नहीं दिया है, तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में खरगोशों के लिए वैक्सीनेशन वैसे अवेलेबल है भी नहीं और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगी, यूएस में जिस तरह से प्रॉब्लम होती है उन वायरसेस को लेकर, जिसके कारण खरगोश की मौत हो जाती है, वो दिक्कत इंडिया में नहीं पाई जाती। इसलिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर खरगोशों को वैक्सीनेशन नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि भारत भी एक ऐसा कंट्री है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब खरगोश इंडिया में इंपोर्ट होता है तो उसके बहुत सारे डिटेल्स पहले से लिए जाते हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को चेक करती है कि आखिर वो कौन से कंट्री से आ रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, उसका क्या ओरिजिन है, उसका क्या ब्रीड है, क्या सेक्स है, क्या एज है, इस सारी चीज़ों को देखा जाता है। ये भी चीज़ देखी जाती है कि खरगोश को कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं खरगोश इन्फेक्टेड तो नहीं है, वो कौन से ओरिजिन से आ रहा है, कहीं वो इन्फेक्टेड एरिया से तो नहीं आ रहा है। इस सारी चीज़ों का पहले से ही एग्जामिन होता है और किया जाता है। भारत में जब खरगोशों को इंपोर्ट किया जाता है, भारत के अंदर लाया जाता है, तो बहुत चीज़ों को देखा जाता है। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को देखती है, उनका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। देखा जाता है क्या खरगोश को कोई बीमारी तो नहीं है, क्या उसे रैबिट हेमोरेजिक डिजीज़ तो नहीं है, मैक्सोमेटोसिस तो नहीं है, कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, रैबिट पॉक्स तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि देखी जाती है, स्टडी की जाती है, एग्जामिन की जाती है। वो सारी चीज़ें जब क्राइटेरिया लगता है कि हाँ ये क्राइटेरिया ठीक है, अब हम लोग रैबिट को इंपोर्ट कर सकते हैं, भारत के अंदर ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम इन रैबिटों को अगर इंपोर्ट करते हैं, भारत के अंदर लाते हैं, तो कंटेमिनेशन की चांसेस नहीं है, कोई इन्फेक्शन की चांसेस नहीं है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ों को चेक करके ही खरगोश को इंपोर्ट किया जाता है भारत में। अगर कोई खरगोश फॉरेन कंट्री से अगर इंडिया लाया जा रहा है तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। अगर थोड़ा सा भी डाउट रहता है, कहीं लगता है कि कॉन्टिमिनेटेड है, इन्फेक्टेड है, इसे कोई डिजीज़ है, प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट पूरा ध्यान रखती है कि ऐसे रैबिट्स को अंदर नहीं लाया जाए, क्योंकि अगर रैबिट्स ऐसे भारत के अंदर आएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भारत में भी ऐसे डिजीज़ का फैल जाना और महामारी भी चीज़ फैल सकती है। इसलिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिससे कि अधिकतर खरगोश को इंपोर्ट किया जाता है। अब आप सभी जान गए होंगे कि खरगोशों के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेकिन भारत में नहीं है,
कुछ बाहर ऐसे कंट्रीज़ है, कुछ गिने जुटे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को ये भी डर रहता है कि खरगोश अगर हमें काट लेगा तो क्या बहुत प्रॉब्लम होगी, क्या हमें कोई बीमारी हो जाएगी। तो देखिए, हम लोग खरगोश को जो पालते हैं वो डोमेस्टिक रैबिट होते हैं, उनके काटने से कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, जो जंगली रैबिट होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, ऐसे रैबिट अगर हमें काट लेता है तो हमें प्रॉब्लम होती है और उसमें फिर हमें डरने की बात है। हम लोग जो घर पर अपने खरगोश को रखते हैं, जो पालतू खरगोश है, उनसे कोई भी घबराने वाली चीज़ नहीं है। तो घर पर खरगोश ला रहे हैं तो वैक्सीनेशन की कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बस हमें अपने खरगोश को प्यार से रखना है, केयर से रखना है, दुलार उसे देना है और हमारा बनी बहुत ही हैप्पी रहेगा। तो उसकी हैप्पीनेस को देखकर हम लोग भी हैप्पी रहेंगे। खरगोश टीकाकरण के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने पढ़ी थी, मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उसके मुताबिक मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की है। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई पॉइंट छूट गई हो, या फिर अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया हो, या फिर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि ऐड ऑन करना चाहिए, तो आप अपने कमेंट या फिर सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट और सजेशन से बहुत कुछ मैं भी सीख सकती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा और आज सभी का प्यारा खरगोश गुपलू आप सभी लोगों से इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।